राम राम साथियों साथियों में जितेंद्र राणा कुंडल, साथ में मेजर साहब बैठे हैं, गांव सोटीता है, संदीप भाई बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, गांव गोपाल पड़ता है। साथियों हम मैन उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम बैठे हैं मैन साइड पे, ओरियन सिटी की साइड पे। साथ में भाई ने काट रखी है सीएलयू सिटी है, ओरियन सिटी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों को अगर सीएलयू प्लॉट और अच्छी लोकेशन के प्लॉट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप एक बार ओरियन सिटी में विजिट अवश्य करें। साथ में भी वीडियो के साथ में मैं लोकेशन वगैरह और एक क्लिप भी लगा दूंगा। मेरे साहब राम भाई जी नमस्ते। मेरे साहब सुनने में आ रहा है कि आपके गाँव सोटी का मुआवजा बढ़ चुका। हाँ जी, अभी फैसला आ रहा है, एक हफ्ता पहले हाँ, इसका फैसला आया। कितना बड़ा है ये बेसिक रेट में सब कोर्ट से बढ़ा दी 17 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। तो इसका ब्याज लगता है कि 17 लाख के ऊपर में 3 साल के लिए 12% ब्याज लगता है। अच्छा, प्लस में उसका 30% सोलटिंग होता है, तो वो करीब बनता है 5,10,000 रुपये। वो 3 साल के लिए इस 17 लाख रुपए का 12% ब्याज प्लस सोलटिंग वो जो अमाउंट होगी उसके ऊपर फिर 1 साल के लिए लगता है इस टोटल अमाउंट के ऊपर 9% ब्याज। अच्छा, और उसके बाद में वो जो टोटल आपकी है उसके ऊपर में जिस दिन तक पैसा मिलेगा, अच्छा, आपकी पेमेंट होगी ना, अच्छा, उस 2 दिन साल तक के बाद या जब 3 3 साल साल के कभी बाद तक हो, तो उस दिन तक के उस अमाउंट के ऊपर में 15% ब्याज मिला करके आपको मिलेगा। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1 एकड़ की अगर किसी की जमीन रिक्वायरमेंट हुई है और उसका एनहांसमेंट का पैसा आना है, तो सपोज करो अप्रैल 2026 में अगर किसी को वो मिलेगा, तो हमने कैलकुलेशन करी थी इस हिसाब से, तो वो करीब 81-82 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से बन रहा है। अच्छा जी, जैसे प्रधान जी का गांव है गोपालपुर, गोपालपुर। तो भाई को कितना मुआवजा मिला है? गोपालपुर का यहाँ से सोनीपत कोर्ट से इनका 7 लाख रुपए बढ़ा था अच्छा, पर एकड़। तो वो सब इनका इंटरेस्ट और सोसाइटी वगैरह मिला करके करीब 27-27.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से गोपालपुर का, गड्डी का, इन सब का बढ़ोतरी। जैसे अपनी 10 गांवों की जो रिक्वायरमेंट है उनमें रामपुर, कुंडल और सोटी को छोड़कर और जितने भी गांव है उन सब का मिल चुका हाँ, है। उन सब का फैसला लिया और कई गांव की शायद मेरे गांव सभी गांव की पेमेंट होली होगी। होली तो अभी 100 का ही फैसला आया है और इसके साथ में कुल रामपुर का फैसला बचता हुआ, उनकी भी शायद 5 और 6 तारीख लगी हुई है। अभी इसी वो भी महीने जल्दी है, उसको भी करे जल्दी, सरकार भी टाइम में ख्याल में वो 27 तारीख पे, अगली तारीख पे मेरे ख्याल में दिवाली से पहले पहले इनका फैसला आ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ऐसी साइड डीसी है जो जैसे ही हमें पेमेंट करेगी जमींदारों को तो साथ में रेजिडेंशियल प्लॉट देने वाली है, तो उसका क्या सुनने में आ रहा है आप लोगों को? उसका देखो हम अंदाजा ये लगा सकते हैं क्योंकि आज के दिन किसान के पास में जो पहले पैसा मिला था एक्वायरमेंट टाइम में 2013 में, तो 12 साल पहले मिला था, तो सबके पास में तो पैसा है नहीं, क्योंकि सबूतपुर किसी का 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी है। उसका अगर बेसिक रेट अगर 10,000 मोटा मोटा लगा तो भी 45 लाख रुपए 1 करोड़ का भरना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अभी लोगों के पास में पैसा तो दिया, किसी ने मकान बनाया, किसी ने ट्रक ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, तो लोगों ने खर्च कर दिया। तो सरकार यही प्लान कर रही है कि जब आर के प्लॉट आप लोगों को देंगी, किसानों को देगी, तो उससे पहले मुआवजा वगैरह राशि जारी हो जाएगी, ताकि फिर किसानों की किस्त भी बच गई, क्योंकि किस्त में है आर के प्लॉट। तो अच्छा, आपने मेरे को पहले ही बताया था कि आपका लैंड पूलिंग में भी हाँ जी। प्लॉट वगैरह है, तो क्या उनका क्या चल रहा है? लैंड पूलिंग का डेवलपमेंट चल रहा है, रोड का, बिजली, सीवर, पानी का काम चले हुए हैं और 45 मीटर का रोड भी चालू हो गया, 60 मीटर वाला भी काम चालू है और मार्केट के सामने से वो चालू हो गया। और जो पेरी पेरी वाला रोड है वो तो आपने देखा होगा, वो काफी पहले चालू हो गया। तो ये बारिश जैसे ही खत्म होगी, 1.5 साल के अंदर अंदर इसके अंदर का सारा डेवलपमेंट का काम वो लग जाएगा, करीब करीब पूरा हो जाएगा। जैसे अब हम अपने गाँव कुंडल में बैठे थे तो वहाँ डिस्कस चल रहा था कि भाई छोटी गाँव वालों ने कोई रजिस्ट्रियाँ वगैरह दिखाई हैं जो पहले पुराने टाइम में 9-10 में ज्यादा पेमेंट की रजिस्ट्री हो रही है। वो जब एनहांसमेंट का केस लाते हैं ना, तो वो तो सभी को डालनी रजिस्ट्री लगानी पड़ती है। वो तो पहले 7 गांव का फैसला है, उन्होंने ये गड्डी का, गोपालपुर का, इनका जो है इन्होंने भी लगा रखी थी। तो सेम केस में सोट ने भी लगा रखी थी और कुंडल रामपुर ने भी रजिस्ट्री लगा रखी है। तो रजिस्ट्री से लगाई जाती है, एसआईडीसी लगाती है, कम से कम रेट की रजिस्ट्री लगाती है एसआईडीसी। वो ये दिखाने के लिए कि जी जब हमने ली तो उससे पहले देखो इनके रेट तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के, 28 लाख जितना भी रजिस्ट्री लगाती है। और किसान लगाते हैं कि महंगी से महंगी जो जमीन बिकी है उसकी रजिस्ट्री लगाते हैं कि जी इतने महंगे रेट थे,
यानी 2010 में 4 का नोटिस लगा था, तो उससे पहले 2010 से पहले 9 में 8 में जो जमीन यहाँ बिकी है तो उसकी रजिस्ट्री लगानी पड़ती है कि मान लीजिए सपोज तौर पर 40 लाख कैरेट की बिकी को 50 लाख कैरेट की बिकी, तो किसान वो लगाते हैं कि हमारी जमीन की वैल्यू थी इससे ज्यादा थी और हमें मुआवजा कम दिया गया, तो वो हर एक किसान लगाता है। जैसे जी गोपालपुर गांव का, गड्डी गांव का, इनका तो 32 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, 26 लाख रुपए इतना मिला है, तो आप 82 लाख रुपए कैसे संभावना लगा रहे हो? तो ये ना इनका बेसिक रेट 7 लाख कोर्ट ने बढ़ा था ना, तो अच्छा। 7 लाख का सोरेटियम और ब्याज कुछ मिला करके और 27 लाख 27.5 लाख के आसपास बनता है, क्योंकि 100 का 17 लाख पड़ा है बेसिक, तो 17 का उस हिसाब से ब्याज सोरेटियम मिला करके वो तो कैलकुलेशन है, वो तो प्योर मैथमेटिक्स 2-2-4 ही होते हैं, वो तो कोई भी भाई करके देख लेगा। तो उनका केस मैंने खुद करके देखा था, 81 लाख रुपए के प्रति एकड़ के अनुसार 100 का मुआवजा बनता है। साथियों अभी हम फिलहाल ओरियन सिटी में बैठे हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ का क्या माहौल चल रहा है ओरियन सिटी ओरियन सिटी का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। यहाँ हमारे मित्र ये विनोद गोपाल जी प्रधान जी, तो इन्हीं का यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है करीब 19 एकड़ के अंदर, तो आप भाग ला के देखिए, एक वीडियो बनाओगे तो डेवलपमेंट का कार्य भी इनका जारी है, अच्छे रेट यहाँ पे है और अच्छी लोकेशन है, इधर के पास से पड़ता है। मेजर साहब ने बताया हमारे एरिया में तकरीबन 12-13 सोसाइटी कट रही है, और जो सबसे जो नजदीक है मारुति प्लांट के, वो सबसे नजदीक गोपालपुर गांव की ओरियन सिटी है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार विजिट अवश्य करें, और यहाँ अगर आप लोगों को पैसे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है। साथ में भाई के मैं कॉन्टैक्ट नंबर है भी लगा दूंगा। सभी को राम राम।